देखो ये चार चीजें हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म क्यों? मोक्ष के लिए। जीवन में ऐसा धर्म, इतना धर्म करो। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोह का क्षय हो जाना, यही मोक्ष है। धीरे धीरे करते करते मोह का क्षय हो गया। तो धर्म क्यों? मोक्ष के लिए। अर्थ क्यों? धर्म के लिए। अर्थ है तो धर्म करी। काम क्यों? जीवन चलता रहे, इससे ज्यादा काम का प्रयोजन नहीं। आप विचार करके देखें, एक बार चिंतन करिए। सारी धरती भी आपको मिल जाए, अगर सारी धरती भी आपके नाम हो जाए, तो रहोगे किसी एक देश में? बहुत गंभीरता से विचार करना। और पूरा देश भी आपके नाम हो जाए, तो रहोगे किसी एक राज्य में? अब पूरा राज्य भी आपको मिल जाए, तो रहोगे राज्य के किसी एक जिले में? अब पूरा जिला भी आपको मिल जाएगा, तो रहोगे जिले के किसी एक नगर में? अब पूरा नगर भी आपके नाम हो जाएगा, तो रहोगे नगर के किसी एक घर में? अब पूरा घर भी आपके नाम हो जाएगा, तो रहोगे घर के एक कमरे में? अब पूरा कमरा भी आपके नाम हो जाएगा, तो कमरे में आप डबल बेड, किंग साइज बेड मिल जाएगा। और यदि पूरा बेड भी आपके नाम हो जाएगा, तो उसका भी एक हिस्सा ही आपको प्राप्त होने वाला है। तो कहां हाय हाय करते करते जीवन बीतता चला गया। काम कितना है? इतना कि जीवन चलता रहे, इससे ज्यादा की काम की आवश्यकता नहीं। और जीवन किस लिए है? जीवने तत्व जिज्ञासा। हम जिए तो हमारे जीवन में जिज्ञासा हो, कौन है हम, किस लिए आए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। आज इतने लोग यहां पर बैठे हैं, कितने लोग चैनल पर कथा को सुन रहे हैं, लेकिन जीवन का लक्ष्य पूछा जाए, जीवन का लक्ष्य नहीं। धन कमाना, नाम कमाना, भोग कमाना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। एक मच्छर वो हाथ पर बैठ करके तो पूछा उससे, क्या कर रहा है? तो कहा खून पी रहा हूं। तो कहा क्यों पी रहा है? बोले जीने के लिए। बोले क्यों जी रहा है? तो बेचारा उत्तर ही नहीं दे पाया। आदमी ने एक थप्पड़ मारा, मर गया। बोले इसलिए कि थप्पड़ खा के मर जाने के लिए। हमने स्कूल की पढ़ाई करी, कॉलेज की पढ़ाई करी, क्यों पढ़े? बोले भैया कमाने के लिए। पढ़े क्यों? बोले कमाने के लिए। अच्छा कमाते क्यों? बोले खाने के लिए। खाते क्यों? बोले जीने के लिए। बोले जीते क्यों? लड़खड़ा गई जवान। जीवन क्यों है? कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ लोग खाने के लिए ही जीते हैं। लेकिन जीवन का लक्ष्य क्या है? देखो सज्जनों, नाम कमाना जीवन का लक्ष्य नहीं है। संसार के विषय भोग कमाना जीवन का लक्ष्य नहीं है। धन कमाना जीवन का लक्ष्य नहीं है। अगर धन कमाना जीवन का लक्ष्य होता तो धन तो चोर, डाकू, व्यापारी और भिखारी भी कमाता है। एक भिखारी है करोड़पति। सच्ची में मनमोहन जी, आपको पता है करोड़पति भिखारी? जहां हम बैठे हैं बिहार में ही एक जगह पटना में एक भिखारी है, पप्पू भिखारी। ही इज करोड़पति भिखारी, फिर भी भीख मांगता है। उससे किसी ने पूछा, वो एक प्रयागराज में भिखारी मिला, वो भी ऐसे। तो महाराज मारुति वैन में तो आता, आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूं, मारुति वैन में आता, 10 रुपए की कटिंग की चाय पीता, फिर अपने अड्डे पर बैठ कर भीख मांगता। उससे पूछा, भाई तुम्हारे पास घर भी है, गाड़ी भी है, 10 रुपए की कटिंग की चाय सुबह सुबह पीते हो, भीख क्यों मांगते हो? बोले कमाल है भाई, पुश्तैनी धंधा है, कैसे बंद कर देंगे? कुछ लोगों का यही धंधा पानी है। तो पैसा ये सब तो भिखारी भी कमाता है। और रही बात नाम की, नाम तो डाकुओं के भी होते हैं। आज हो सकता है हमारे आपके नाम को कोई ना जाने ज्यादा, लेकिन फूलन देवी के नाम को सब जानते हो नहीं जानते? नाम तो डाकू का भी होता है, भले कुख्यात हो या विख्यात, क्या फर्क पड़ता है?
और रही बात विषय भोग कमाने की, तो विषय भोग भी मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। अगर विषय भोग मानव जीवन का लक्ष्य होता तो पशु शरीर में भेज दिया जाता। उनसे ज्यादा स्वतंत्रता के साथ विषय भोग कौन भला भोग सकता? तो मानव जन्म का लक्ष्य क्या है? परमहंस श्री सुखदेव जी श्रीमद् भागवत महापुराण के 2 स्कंद के 1 अध्याय में बता रहे हैं, जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति ही। इस जन्म का एक ही लाभ है, अंतिम क्षण में भगवान की स्मृति हो जाए, और दूसरा कोई लाभ नहीं है, याद रखिए। लेकिन एक बात कह दूं, ये चीज जो इतनी आसान लग रही है, इतनी आसान है नहीं। एक व्यापारी मर रहा था बुढ़ापे, उसका बहुत बड़ा कपड़े का व्यापार था। महाराज बच्चों ने बड़े बड़े पंडित बुलवाए, काशी से, अयोध्या से, वृंदावन से, सब जगह से, और बुलवा करके महाराज रामायण, भागवत, गीता खूब पाठ। जन्म भर इसने कभी नहीं सुना, आज पहली बार सुना। 1 महीना बीत गया, बाप से पूछी, बाबूजी बड़े बड़े विद्वान आए हैं, पाठ कर रहे हैं, आप आंख बंद करते रोते रहते हो, आपको भगवान दिखाई दिए रहे नहीं, भगवान दिख रहे नहीं, दिख रहे। तो क्या बोला बुजुर्ग जानते हो? बोले बेटा तुमने तो बहुत किया। ये सब सुन करके जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूं तो अपने आप को बाजार में व्यापार का कपड़ा खरीदता हुआ पाता हूं। जीवन भर मैंने वही काम किया, तो मरते समय भी मेरे को कपड़ा खरीदने का भाव, कितने रुपए मीटर, क्या है क्या नहीं। आप याद रखना, स्मृति शब्द जो है ये अतीत वाचक है, जो मैंने कल बताया था। आपने जीवन के आरंभिक काल में यदि भगवान का भजन किया होगा, तब जाकर अंत में स्मृति होगी, नहीं तो जन्म जिंदगी स्मृति नहीं होने वाली।